सरकारी संपत्ति को निजीकरण करने के विरोध में ट्रेड यूनियन ने मनाया विरोध दिवस। सार्वजनिक संपत्ति को बेचने के खिलाफ ट्रेड यूनियनों द्वारा मनाया गया विरोध दिवस। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 21 अक्टूबर 2021 को सार्वजनिक संपत्ति को बेचे जाने के लिए लाए गए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस सतना में LIC के नए कार्यालय रीवा रोड गहरा नाला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष विरोध दिवस मनाया गया। आज के विरोध दिवस पर सतना डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड धर्मेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि जिस तेजी के साथ मोदी सरकार निजीकरण के रास्ते पर चल रही है, उससे ही महसूस होता है कि अडानी अंबानी को पूरा देश सौंपा जा रहा है। जिस देश में ने दुनिया की सबसे बड़ी मंदी से अपने आप को बचाया और अभी कोविड महामारी के दौरान भी देश के सभी सार्वजनिक उद्योगों ने जिस तरह से जनता और देश को बचाया, देश की ऋण की कहे जाने वाले नवरत्नों को बेचना मोदी सरकार की बदनीयती का परिणाम है। जब देश तकलीफ में हो और अडानी और अंबानी का दुनिया के अमीरों में शामिल होना ही दर्शाता है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे दो की तर्ज पर ही काम कर रही है। TUC महासचिव कॉमरेड संजय सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश और देश की जनता दो राह पर खड़ी हुई है। इन 70 सालों में जनता की कमाई हुई दौलत सार्वजनिक उद्योगों को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश करते उन्हें देशी विदेशी कंपनियों के सामने सस्ते में परोसा जा रहा है, जिसका खामियाजा देश को ही जनता को भुगतना होगा। जैसे महंगाई का दंश, बेरोजगारी की व्यवस्था और धर्म और जात का विभाजन जैसे विषयों पर देश को बांटने की राजनीति जैसे विषयों को निजीकरण के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। सीटू जिला सतना समिति के संयोजक कॉमरेड वीरेंद्र रावल ने कहा कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने देश में इतने जन विरोधी फैसले नहीं लिए जितना कि इस मोदी सरकार ने लिए। उसी का परिणाम है कि आज देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के करीब चले गए और देश की 22% की आबादी बेरोजगारी में झोंक दी गई। लेकिन अडानी अंबानी की संपत्ति और धन संपदा दुनिया में नंबर 1 तक तो पहुंच गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ मालिकों के हितों की रक्षा कर रही है। राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट अंकित शर्मा के साथ। कोई भी निवेशकरण या कोई भी परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन करना है तो उसको आपको एक संसद के 1/3 बहुमत के आधार पर करना होगा। आप देखिए अभी पिछले दिनों जो लोकसभा चली, पूरे दिन नहीं चली, मगर सारे वो कानून पारित हो गए जो सरकार चाहती। तो अभी जिस तानाशाही तरीके से बगैर जनता को, देश को विश्वास में ले हुए सरकार जिस तरह से ये विनिवेशीकरण और बेचने के पे उतारू है, उसको लेकर के हिंदुस्तान के जितने भी ट्रेड यूनियन है, आज 21 अक्टूबर को हम लोग विरोध दिवस मना रहे हैं। और विरोध दिवस के माध्यम से हमारा सरकार को यही कहना है कि अगर आपने आपकी इन नीतियों को नहीं बदला तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज कॉमरेड, आज देश खतरे में, और देश के खतरे में मतलब देश की जनता भी खतरे में। मैं नहीं जाऊंगा महंगाई क्या हालात है आज आपके सामने, बेरोजगारी का हालात देखिए। देश की आबादी का 22% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये हालात में ट्रेड यूनियन की हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है देश की। तो आज